अस्सलामुअलैकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हेड मराला के करीब मराला रावी लिंक नहर में कमसिन बहन भाई डूब गई हैं। हेड मराला के इलाके ढले वाली के मुकाम पर मराला रावी लिंक नहर में अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां 13 साला कोमल और 7 साला समीर नहर किनारे गए हुए थे और अचानक पांव फिसलने से भाई गहरे पानी में जा गिरा है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर हेड मराला के करीब मराला रावी लिंक नहर में कमसिन बहन भाई डूब गए हैं। हेड मराला के इलाके ढले वाली के मुकाम पर मराला रावी लिंक नहर में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां 13 साला कोमल और 7 साला समीर नहर किनारे गए हुए थे कि अचानक पांव फिसलने से भाई गहरे पानी में जा गिरा। बहन ने बचाने की कोशिश की तो वो भी नहर में डूब गई हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और पुलिस टीम्स मौका पर पहुंच गई और बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर है, हेड मराला के करीब मराला रावी लिंक नहर में कमसिन बहन भाई डूब गए हैं। हेड मराला के इलाके ढले वाली के मुकाम पर मराला रावी लिंक नहर में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां 13 साला कोमल और 7 साला समीर नहर के किनारे गए हुए थे कि अचानक पांव फिसलने से भाई गहरे पानी में जा गिरा। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको। हेड मराला का ये मुकाम है, जहां पर बहन भाई नहर में डूब चुके हैं। 7 साला समीर नहर किनारे गए हुए थे कि अचानक पांव फिसलने से भाई गहरे पानी में जा गिरा है। बहन ने बचाने की कोशिश की तो वो भी नहर में डूब गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और पुलिस टीम मौका पर पहुंच गई और बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वाक़े पर अहले इलाका में अफसोस की लहर दौड़ गई है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, जहां पर हेड मराला के करीब मराला रावी लिंक नहर में कमसिन बहन भाई डूब गए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राना महमूद अहमद ने। राना महमूद अहमद, बताइएगा, अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या इर्द गिर्द कोई भी ऐसी बाड़ नहीं लगाई गई थी कि वहां पर ना जाया जा सके? राना महमूद अहमद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नाज़रीन, अफसोसनाक खबर, बहन ने बचाने की कोशिश की थी, वो भी नहर में डूब गई हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और पुलिस टीम मौका पर पहुंच गई और बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और दूसरी जानिब हासिलपुर में रेस लगाती 2 मुसाफिर बसों की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। हासिलपुर के इलाका चिश्तियां रोड सिटी थाना की हदूद में अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां तेज रफ्तार मुसाफिर बसों की जद में आकर एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 50 साला शख्स नवाज मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि चिश्तियां से हासिलपुर आने वाली 2 रेस लगाती बसों ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। वाक़े पर शहरियों ने तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब सादिकाबाद के करीब मोटरवे M5 गुड्डू इंटरचेंज पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई है। हादसे में मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। सादिकाबाद में सिंध पंजाब सरहदी इलाके में मोटरवे M5 गुड्डू इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच बेकाबू होकर उलट गई है, जिसके नतीजे में 10 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स और पुलिस मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद फौरी तौर पर शेख सैयद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है इमरान ने। इमरान, बताइएगा, अफसोसनाक वाक़े के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मरीज के जीटी रोड दावके के करीब डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी से लूटमार की और मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, जिसकी मदद से मुल्ज़मान की तलाश जारी है। सिटी पुलिस मुरीदके के SHO गजनफर भट्टी के मुताबिक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है इमरान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और वहां मुरीदके में जीटी रोड दाऊ के करीब डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को रोककर नकदी और दीगर सामान छीनने की कोशिश की और मज़ाहमत पर फायरिंग भी कर दी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में जमा करवा दिया गया है। मुरीदके में जीटी रोड दाऊ के करीब डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं मुरीदके से, जहां जीटी रोड दाऊ के करीब डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया है। आपको बताएं, मुरीदके में जीटी रोड दाऊ के करीब डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरियों को रोककर नकदी और दीगर सामान छीनने की कोशिश की। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट से हमें आगाह करेंगे इमरान अली। जी इमरान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मुरीदके जीटी रोड दाऊके के करीब डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी से लूटमार की और मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, जिसकी मदद से मुलजमान की तलाश जारी है। जबकि सिटी पुलिस मुरीदके के SHO गजनफर भट्टी के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, इमरान अली भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब उकाड़ा में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए हैं। दोनों भाई संगीन जराइम के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान की शनाख्त मशहूद और साजिद के नाम से हुई है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि उकाड़ा में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए हैं। दोनों भाई संगीन जराइम के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान की शनाख्त मशहूद और साजिद के नाम से हुई है, जो आपस में भाई थे। पुलिस का कहना है कि दोनों डाकू कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, पुलिस मुकाबलों और मवेशी चोरी समेत 50 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। आपको अपडेट कर रहे हैं उकाड़ा से, जहां पर पुलिस मुकाबले के दौरान 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए हैं। दोनों भाई संगीन जराइम के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान की शनाख्त मशहूद और साजिद के नामों से हुई है, जो आपस में भाई थे। पुलिस का कहना है कि दोनों डाकू कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, पुलिस मुकाबलों और मवेशी चोरी समेत 50 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे। आपको अपडेट कर रहे हैं उकाड़ा से, जहां पर पुलिस मुकाबले के दौरान 2 खतरनाक डाकू मारे गए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है उकाड़ा से मोहम्मद अली ने। मोहम्मद अली, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, उकाड़ा थाना गुगेरा की हदूद ठट्टा रोशन के मुबैना नाक पर पुलिस मुकाबला। 2 खतरनाक डाकू हलाक। खतरनाक गैंग के मरकजी करंदे मारे गए। डाकू की शनाख्त मशहूद उर्फ मशरू और साजिद उर्फ साजिद से हुई। हलाक होने वाले दोनों डाकू सगे भाई निकले, जबकि एक डाकू मशरू के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। दौरान मुकाबला दोनों भाई कत्ल और मुलजमान इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले, डकैती और मवेशी चोरी समेत 50 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे। दोनों डाकू संगीन जुराइम के मुकदमात में इश्तिहारी भी थे, जबकि 2 मुलजमान फरार होने में कामयाब, जिनकी तलाश जारी है। जिनकी तलाश की जा रही है। मोहम्मद अली हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खैरपुर में पुरानी कौमी शहरा पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। वाक़े के खिलाफ वरसा और बुगटी बरादरी ने शदीद एहतजाज किया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने मोटरसाइकिल ना रोकी तो डाकुओं ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिमान मकतूल की मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। वाक़े के बाद वरसा और बुगटी बरादरी ने शदीद एहतजाज करते हुए पुरानी नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल और गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी और अमन अमान की बहाली का मुतालिबा किया है। शकरगढ़ में सीसीडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस मुकाबले के दौरान कत्ल, डकैती और राहसानी के मुतादिद मुकदमात में मतलूब बदनाम डाकू कफील उर्फ सनी हलाक हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि हलाक मुलजिम के खिलाफ कत्ल, डकैती, राहज़नी और दीगर संगीन जराइम के करीबन 40 मुकदमात दर्ज थे। सीसीडी शकरगढ़ ने कार्रवाई को बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि मुलजिम इलाके में खौफ की अलामत समझा जाता था और उसके खात्मे से शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ेगा।
ननकाना साहब में थाना वॉबर्टन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खतरनाक डकैती और चोर गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान नासिर, अदील और आसिफ से 10 लाख रुपए से जायद मालियत की नकदी, चोरी शुदा सामान और असलहा बरामद कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ राय शाहनवाज भट्टी ने। राय शाहनवाज भट्टी, मजीद क्या अपडेट है आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डीपीओ ननकाना अरसलान जाद की हदायत पर थाना वॉबर्टन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग के 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। वारदात में छीनी गई 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, मालियत की और असला बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान नासिर, अदील और आसिफ से रॉबरी और चोरी की 18 वारदातों का सुराग लगा लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ ननकाना अरसलान जायद ने कहा है, डकैत गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की पेशा वराना महारत का नतीजा है और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशा हैं। जी ठीक है, राय शाहनवाज भट्टी हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 से जायद मुकदमात में लाखों रुपए मालियत का माली मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिया। सीपीओ फैसलाबाद तनवीर हुसैन की क़ियादत में पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना मिल्लत टाउन, पीपल्स कॉलोनी, मदीना टाउन और सर्कल गुलबर्ग पुलिस ने 60 से जायद मुकदमात में 13 लाख रुपए से जायद मालियत का माली मसरूका बरामद किया, जो मुतासरा शहरियों के हवाले कर दिया गया। माल वापस मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। कहना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गन पॉइंट पर वारदातें करने वाला 3 रुकनी नूरी ग्रुप गिरफ्तार कर लिया गया है। कहना पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए डकैती और आसनी की वारदातों में मतलूब 3 रुकनी नूरी ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं कि कहना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गन पॉइंट पर वारदातें करने वाला 3 रुकनी नूरी ग्रुप गिरफ्तार कर लिया गया। कहना पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए डकैती और राहजनी की वारदातों में मतलूब 3 रुकनी नूरी ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कहना और जिला कसूर में गन पॉइंट पर मोटरसाइकिलें, नकदी और मोबाइल फोन छीनने की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल्ला। कलीमुल्ला, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल मैडम, काना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गन पॉइंट पर वारदातें करने वाले 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने वाले 3 रुकनी डकैत ग्रुप को गैंग गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है नूरी ग्रुप। SHO काना की सरबराही में सब इंस्पेक्टर इमरान ने जो है बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस जो है इस कार्रवाइयों को रोकने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। जैसे अभी आपको पता है मवेशी मंडी सजगी है, वहां पर भी वारदातों का सिलसिला जो है वो जारी है। इसलिए पुलिस की नफरी जो है वो मौके पर मौजूद होती है और चेक एंड बैलेंस जो है वो रखने के लिए हर मशकूक अफराद को चेक किया जा रहा है। जी ठीक है कलीमुल्ला, हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शोरकोट सिटी पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शराब और चर्स बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 3 मुलजमान से 50 लीटर शराब जबकि एक मुलजिम से 560 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए और मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। लाडकाना पुलिस की कार्रवाई, 1 किलो से जायद चर्स समेत मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। SSP अहमद चौधरी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सलमान शेख के कब्जा से 1100 ग्राम चर्स बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में भी नामजद रहा, जबकि इससे खरीदारों, डीलर्स और सप्लायर्स के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। उधर साहिवाल में CTD ने कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के मुबैना रुकन को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी का मवाद बरामद कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम कलदम तंजीम की किताबें और मवाद तकसीम कर रहा था और लोगों को तंजीम में शामिल होने की दावत दे रहा था। कार्रवाई मुखबर की इत्तला पर अमल में लाई गई है, जिसके दौरान मुलजिम के कब्जा से निदाए हक नामी 10 कुतब रसीदें और मेंबरशिप कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक कलदम तंजीम, तहरीके तालिबान, फितना खारिज से है। CTD ने मुलजिम के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी।
दूसरी जानिब पाकपतन हाईवे पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अदालती मफरूर को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी पेट्रोलिंग स्टार अवैसी की सरबराही में हाईवे पुलिस ने जमाल चौक के करीब नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार शख्स को रोककर पीपी ऐप के करीब शनाख्ती चेक की तो वो अदालती मफरूर निकला। इंचार्ज चौकी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ ने मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। शाहजमाल के नवाही इलाका में मुबैना तौर पर कुत्तों के हमले से कीमती जानवर हलाक हो गया। मुतासिरा नौजवान के मुताबिक उसकी भेड़ और बच्चा पड़ोसी गुलाम अकबर ने मुबैना तौर पर कुत्ते छोड़ दिए। मुतासिरा खानदान ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और आरपीओ डेरा गाजी खान से फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कार्रवाई और नुकसान के अजाले का मुतालिबा किया है। केहरोड पक्का के रिहायशी हक नवाज के कत्ल को 1 साल से जायद अरसा गुजर चुका है। ताहम मुतासिरा खानदान के मुताबिक पुलिस अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात। केहरोड पक्का माड़ी भागू खां के इलाके में 1 साल कबल कत्ल होने वाले मकतूल हक नवाज की लर्जा खेज कत्ल का मामला ताहाल हल न हो सका। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गए। वर्षा के मुताबिक पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के दौरान शक की बुनियाद पर चंद अफराद को हिरासत में लिया, मगर बाद अज़ां बगैर अबूरी ज़मानत के ही उन्हें रिहा कर दिया गया। 1 साल गुजरने के बावजूद मकतूल के असल कातलों का सुराग न लगाया जा सका, जिस पर अहले खाना और अहले इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मकतूल हक नवाज के वर्षा का कहना है, मेरे वाले साहब कत्ल थे 1 साल 1 महीना थी गए। न सारी डीपीओ सुन पे, न आरपीओ साहब सुन पे, न पंजाब पुलिस सुन पई है, न तहसील करोड़ पक्का बिलाद दिल लो रहंदा का भाई भाई था कि सारी पुलिस नहीं सुन पई। बराए मेहरबानी साहब को वजीर आलम साहब वजीर आला साहब है जी पंजाब साहब को दरखास्त है ताकि सानल तावन की तरह सारे कत्ल ट्रेस किया वने। मेरे अब्बू को कत्ल था तकरीबन 1 साल ते दूजा महीना चलता पिए, लेकिन असन जेड़े कातलां दा नाम दसे मेरे अब्बू को पहले धमकियां भी दित्तियां ने कि तू ना जमीन ते नजर आसे ना आसमान ते नजर आसे। मेरे अब्बू और घर आते दसाया है, लेकिन वो ही दे च वदे रहे कि इवें भला बंदे पे मरदे ओ बहादुर इंसान ओ डरे नहीं। ओ वहां ते ट्यूबवेल ते कले साम पैन रात दा तकरीबन 11 दा टाइम आई पुलिस दा आखण है कि इंक बाद कत्ल कीता गया है ते असा जिन्हां धमकियां दित्तियां उन्हां दे नाम भी दसे न। अहले इलाका ने डीपीओ लोधरा, आरपीओ मुल्तान, आईजी पंजाब समेत वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने और मकतूल हक नवाज के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलवाने का मुतालबा किया है, ताकि मुसासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जा सके। कैमरा टीम शहजाद खान के साथ उमर हयात, टीवी टुडे न्यूज़, केहरोड पक्का। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहां जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर घरों को आग लगाने के मुकदमा में नई अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुकदमे के मुद्दई गुलाम शबीर ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए मजीद अहम शख्सियात को नामजद मुल्जिमान बनाने की इस्तदा की है। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए नामजद जवाबदारों को 20 मई को तलब कर लिया है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास की फ़ज़ा बरकरार है, जबकि मुतासिरा ख़ानदान इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हरिपुर के इलाके खानपुर से मुलहिका पहाड़ों में आग भड़क उठी है। जंगल का वसी रकबा लपेट में आ गया। आग के बाइस मुतादिद कीमती दरख्त और जंगली हयात जलकर खाकस्तर हो गई, जबकि रेस्क्यू टीमें दुश्वार गुजार रास्तों और पानी की अदम दस्तयाबी के बावजूद आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मकामी अफराद ने फौरी इक़दामात का मुतालिबा किया है ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। और नाज़रीन, वहां उकाड़ा में 27 वाला रोड नाजायज तजावुजात की जद में 33 फीट चौड़ी सड़क सकड़कर 16 फीट रह गई। शहरियों का कहना है कि पटवारी की जानिब से सरकारी जमीन की निशानदही और तजावुजात पर निशानात लगाने के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और ज़िला इंतजामिया से फौरी ऑपरेशन करके सड़क को असल हालत में बहाल करने का मुतालिबा किया है। तहसील पसरूर में नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से इंचार्ज पैरा फोर्स शफीक अहमद ने कहा है कि शहर भर में तजावुजात हर सूरत खत्म की जाएंगी। तफसीलात बताएंगे पसरूर से हमारे नुमाइंदा मलिक कामरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पैरा फोर्स के ऑफिस में।
اور میرے ساتھ موجود ہیں پیرا فورس کے انچارج شفیق احمد. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. پسرور میں جس طرح پیرا فورس نے نجائز تجاوزات کو ہٹایا ہے, تقریباً 70% کام مکمل ہو گیا, کہ جو باقی رہ گیا وہ عید کے پہلے آپریشن ہوگا یا عید کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پسرور میں ہم نے نیا عملہ ڈیلیوٹ کیا ہے اور وہاں پہ جو ہے اب کافی ریزنیبل نفری ہو گئی ہے. تو فی الحال جو ہے وہ ویٹ پروکیورمنٹ کی ڈیوٹیز وہ وہاں پہ زیادہ کر رہے ہیں, انکروچمنٹ پہ کام بھی وہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہمارا جو عملہ ہے پسرور کا ہے وہ انشاءاللہ عید سے پہلے بھی جو ہے نا وہ ریزنیبل ایکٹیویٹیز کرے گا. اور انکروچمنٹ کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے ڈی صاحبہ کی. تو یہ پورے ضلع بھر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 80 to 90% جو ہے نا وہ کام انکروچمنٹ کا ہم مکمل کر لیں گے. تو پسرور میں کو پیرا فورس کا پراپر کوئی آفس بھی تیار کیا جائے گا؟ جی پسرور میں اے سی صاحبہ اس کو لیڈ کرتی ہیں, ایس پی او پیرا جو ہے نا وہ ریلیونٹ وہی ہیں, ان کو ہم نے اسٹاف ضلع سے دیا ہوا ہے. تو ان کی قیادت میں جو ہے نا وہ اسٹاف کام کر رہا ہے. ابھی اسٹیشن جو ہے نا وہاں پہ ڈیولپ نہیں ہوا, بن رہا ہے اسٹیشن. ابھی وہ اے سی آفس میں جو ہے نا وہ سارے افسران جو ہے نا پیرا کے اسٹاف جو ہے نا بیٹھ رہے ہیں. جی یہ تھے پیرا فورس کے انچارج شفیق احمد صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ پیرا فورس جو آپریشن پسرور میں نجائز تجاوزات کا رہ گیا ہے وہ عید کے پہلے ہی شروع ہوگا, اور پیرا فورس کا ایک آفس بھی وہاں جو ہے نا نیا بنوایا جائے گا, تاکہ پہلے نفری کم تھی اب وہ نفری بھی پوری کر لی گئی ہے. جی خبر دیں آپ کو فیصل آباد سے, جہاں پولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد. افسران اور جوانوں نے شاندار مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا. پریڈ میں ڈی ایس پی نشاط آباد ندیم اقبال نے چاقو چوبند دستے سے سلامی لی ہے, جبکہ ضلع بھر سے پولیس افسران, ایلیٹ فورس, ڈولفن فورس اور ٹریفک پولیس کے جوانوں نے شرکت کی ہے. اس موقع پر جوانوں نے شاندار مارچ پاسٹ کیا ہے. سی پی او تنویر حسین کا کہنا تھا کہ جنرل پریڈ کا مقصد پولیس فورس میں نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا ہے. وکاڑا میں ڈی پی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی کی جانب سے تھانہ اے ڈویژن میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا. کھلی کچہری میں شہریوں, تاجروں, صحافیوں, سول سوسائٹی اور مؤسسین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل سے ڈی پی او کو آگاہ کیا. اس موقع پر شہریوں کے مسائل کے فوری اور قانونی حل کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کیے گئے. ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام تک بر وقت اور میرٹ پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. فیصل آباد میں ڈی ایس پی سرکل رانا مظہر الحق نے فرائض سنبھال لیے. اس موقع پر معروف کالم نگار, سماجی شخصیت رانا شرافت علی خان, واپرا کانٹریکٹر رانا جاوید خان, رانا شعیب, محمد نفیس رانا اور دیگر شخصیات نے انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی ہے. مقررین کا کہنا تھا کہ رانا مظہر الحق کے دوران سروس ہمیشہ مظلوم افراد کی داد رسی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کردار ادا کیا ہے. بورے والا سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نیاد امریکی ڈاکٹر راؤ کامران علی کو تمغہ امتیاز ملنے پر آبائی شہر آمد کے موقع پر شاندار استقبال کیا گیا. ایوان صدر اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں صدر پاکستان نے انہیں اعلیٰ سول اعزاز عطا کیا. آبائی شہر بورے والا پہنچنے پر شہریوں, سماجی تنظیموں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. شہر بھر میں ریلی نکالی گئی, جبکہ مختلف مقامات پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے خوشی کا اظہار کیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ساہیوال پہنچ کر سابق صوبائی وزیر ملک ندیم کامران کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ساہیوال میں مرحوم سابق صوبائی وزیر ملک ندیم کامران کی رہائش گاہ پہنچے, جہاں انہوں نے ایم پی اے ملک قاسم ندیم کامران اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا. اس موقع پر انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک ندیم کامران کی سیاسی سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. تعزیت کے لیے سیاسی سماجی شخصیات کی بڑی تعداد بھی رہائش گاہ پہنچی, جبکہ سیکیورٹی اور رش کے باعث باہر دھکم پیل کی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے. ندیم کامران صاحب کی وفات کا انتہائی ہمیں افسوس ہے. ہمارے دیرینہ ساتھی تھے, مشکل ترین دور میں مسلم لیگ نون کا جھنڈا تھامے رکھا اور ایک نڈر دلیر آدمی, معاملہ فہمی کے ساتھ چلتے تھے, صلح جو تھے اور بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے. ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرنے آئے اور ساہیوال ایک بہت بڑے, بلکہ میں سمجھتا ہوں پورا پنجاب ایک بہت بڑے ایک سیاسی رہنما سے محروم ہوا ہے. بہت بڑا گیپ ہے. قاسم ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اپنے والد کا نام روشن کرے اور ان کی لیگیسی کو آگے لے کے جائے.
दूसरी जानिब पसरूर में डीएसपी लाइसेंस मुदस्सिर ने बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए शहरियों पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। मजीद क्या अपडेट से आगाह करेंगे अब्दुल वहीद। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ खिदमत मरकज सियालकोट में और हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी मुदस्सिर साहब। आज हम इनसे जानते हैं कि लाइसेंस बनवाना क्यों ज़रूरी है और जो लोग कानून की पासदारी नहीं करते उनके लिए क्या मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मुहज़्ज़म मुल्कों में तो लाइसेंस के बगैर जो है ना वो गाड़ी चलाने का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। लाइसेंस जो है वो एक कानूनी और अखलाकी फरीज़ा है, इसको बनवाना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो बंदा बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता है उस पर FIR होनी चाहिए। ख़ास करके जो कमर्शियल गाड़ियाँ हमें नहीं पता कि वो बंदे किस हद तक गाड़ी चला सकते हैं, उनको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती। जब एक बंदा लाइसेंस बनवाने आता है तो यहाँ पे उसको पता जाता है कि ये गाड़ी चलाने के काबिल है कि नहीं है, उसके बाद उसका लाइसेंस जारी किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने आज कमर्शियल टेस्ट हमारा तो बहुत आसानियाँ पैदा करती हैं IG पंजाब के हुक्म से और DIG ट्रैफिक के हुक्म से। तो मेरा ख्याल है हर बंदे को जो है लाइसेंस बनवाना चाहिए। सर दूसरा ये बताइए, जो गैर तरबियत याफ्ता लोग ड्राइविंग करते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बगैर लाइसेंस के जो गाड़ी चला रहा है उसको बाजी फाइन भी कर रहे हैं, उसके अलावा उनकी गाड़ियाँ बंद भी करते हैं और अगर ज़रूरी समझते हैं हम तो अक्सर लोगों पर हमने FIR भी दी है। तो बिल्कुल जो बंदा बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाएगा उसको रोड पे आने का कोई हक नहीं है, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी सियालकोट में। सर आम शहरियों के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं? देखिए, लाइसेंसिंग का अमल जो है ना वो आम शहरी के लिए इतना आसान कर दिया गया कि सिर्फ ID कार्ड लेके आना उसमें। अगर लर्नर बनाना है तो लर्नर आप घर बैठे बना सकते हैं। उसके 42 डेज के बाद आएँ यहाँ पे, एक ही काउंटर पे आपका जो आपकी फाइल निकलेगी और साथ ही साइन टेस्ट हो जाएगा और ग्राउंड है, इसमें रोड टेस्ट होता है। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का प्रोसेस है, हर बंदे को अब कर लेना चाहिए। जी नाजरीन, आपने सुना डीएसपी मुदस्सिर साहब की बात कि लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है। जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव करता है वो कानूनन जुर्म है और उसके खिलाफ जुर्माने और FIR का सिलसिला भी जारी है। जी खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे जैकबाबाद में UC रांझापुर की जिला काउंसिल नशस्त के इंतखाब में मुबैना धांधली का मामला सामने आ गया। JUI के एजेंट ने इल्जाम आयद किया कि पोलिंग स्टेशन इसहाक भट्टी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के निशान पर मुहर लगे हुए तकरीबन 400 बैलेट पेपर बाहर से लाए गए। वाक़े के बाद मुबैना बैलेट पेपर्स की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे सियासी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। JUI जिला अमीर डॉक्टर MG अंसारी का कहना है कि पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ 196 वोट कास्ट हुए थे, मगर गिनती में इजाफी बैलेट पेपर सामने आए। उन्होंने शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं जैकबाबाद से, जहां इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला सामने आया है। इस हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ मीर हसन सोमरू। जी हसन, बताइएगा क्या वाकया पेश आया है? जी, जैकबाबाद की UC रांझापुर के जिला कौंसिल की नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात में मुबैना धांधली का बड़ा इंकशाफ सामने आया है, जहां पोलिंग स्टेशन इसहाक भट्टी पर बाहर से लाए गए बैलेट पेपर पकड़े जाने के बाद सूरत हाल कशीदी हो गई। JUI के एजेंटों ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार अहमद अली खान चन्ना के इंतखाबी निशान पर मार लगाई हुए तकरीबन 400 बैलेट पेपर पोलिंग स्टेशन के अंदर लाए गए, जो गिनती के दौरान सामने आने पर मामला मुंतज़ा बन गया। वाक़े के बाद मुबीना बैलेट पेपर्स के एक वीडियो भी जो है सोशल मीडिया या जो चैनल्स पर जो है वायरल होगी, जिसके बाद सियासी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है और इंतखाबाती अमल शफाफियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। JUI जिला अमीर डॉक्टर AG अंसारी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इसहाक भट्टी पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ 196 वोट कास्ट हुए थे, लेकिन गिनती के दौरान ठीक है। मीर हसन सोमरू हमें तमाम तर तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन की लेबर कॉलोनी मुबैना गैर कानूनी कब्जों की जद में आ गई है। मजदूरों के लिए मुख्तस रिहायशी मकानात फरोख्त और कारोबार मराकज में तब्दीली किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक मुतादिद सरकारी मकानात पर कब्जा करके उन्हें फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बाज़ घरों को कारोबारी मराकज में तब्दील कर दिया गया है। मुतासिरा मकीनों का कहना है कि असल मुस्तहिक मजदूर रिहाइश से महरूम हैं, जबकि मुतल्लिका इदारे कार्रवाई में नाकाम दिखाई देते हैं। रिहायशियों ने नूरियाबाद साइड
साइट इंतजामिया चेयरमैन कुंवर ज़ियाउर रहमान, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो और SSP जामशोरो से फौरी नोटिस देने और कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। टंडोल अयार के गांव हाजी मोहम्मद इब्राहिम का प्राइमरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार है। 100 से जायद बच्चे तालीम से महरूम हो गए। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि स्कूल की इमारत मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी है। आपको बताएं कि मुजाहिरीन का कहना था कि गरीब वालिदैन अपने बच्चों को दूर दराज या निजी स्कूलों में भेजने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने वज़ीर तालीम सिंध महकमा तालीम के हुकाम से फौरी तौर पर नई इमारत की तामीर और उस्ताज़ा की हाजिरी यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। और वहां रोहड़ी के इलाका में बॉयज एलिमेंट्री स्कूल में गुज़श्ता 2 माह से बिजली की अदम फराहमी के बायस तलबा और असातिज़ा शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं रोहड़ी से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा इमरानी से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं रोहड़ी के इलाके अच्छी कुबी में बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल में। यहाँ पर बिजली का बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे असातिज़ा और हेड मास्टर और बच्चों से बात करते हैं कि उनको इस हवाले से वो क्या कह रहे हैं। की बड़ी मेहरबानी जो आप इधर आए, हमारा स्कूल विज़िट किया और क्लासें भी विज़िट की। उधर देखा, बच्चों को भी देखा, बेचैन देखा। वहाँ बहुत गर्मी है। उस्ताद और जो है शागिर्द वो इसमें जो है तो पसीने में जो है तमाम भरे हुए थे। आपने ये भी देखा। और इस शदीद गर्मी में जहाँ जो है परिंदा पर भी नहीं मार सकता, बच्चे ऐसे बैठे हैं। इसलिए हम आपकी तवज्जो से गुजारिश करते हैं कि हमें बिजली दी जाए। और हमारे यहाँ जो है एक्सप्रेस फीडर भी चल रहा है। अच्छा, 200 फीट पर ट्रांसफार्मर है उसका। और दूसरा जो ट्रांसफार्मर से लगे हुए हैं जी वहाँ पे एक्सप्रेस फीडर भी चल रहा है। यहाँ पे जो बच्चों का मुस्तकबिल है वहाँ पे जो है नहीं। जी हाँ, इधर बिजली का बोरान देखे, आपने देखा बिजली है भी नहीं। मेहरबानी करके हमें जो है इस एक्सप्रेस फीडर से बिजली जो है दिलवाई। सर मसला ये है कि 3-4 मंथ हो गए यहाँ से ट्रांसफार्मर जला हुआ है और यहाँ पे लाइट नहीं है। तकरीबन 800 की यहाँ एनरोलमेंट है बच्चों की। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। सारा दिन आप देखें गर्मी कितनी पड़ रही है और उनको पढ़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है और सारा दिन पसीने में। ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा इमरानी हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे साहिवाल तहसील ऑफिस में पटवारियों और कानूनगो की कलम छोड़ हड़ताल 8वें रोज भी जारी है। ज़िले सदर राना मोहम्मद आसिफ, तहसील सदर सजाद अहमद गुराया और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यार की क़यादत में पटवारियों और कानूनगो के एहतजाजन दफ्तर में काम बंद रखा है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 2015 में मंजूर की गई समरी पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया जा सका है। इसी पर आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि साहिवाल तहसील ऑफिस में पटवारियों और कानूनगो की कलम छोड़ हड़ताल 8वें रोज भी जारी है। ज़िले सदर राना मोहम्मद आसिफ, तहसील सदर सजाद अहमद और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यार की क़यादत में पटवारियों और कानूनगो ने एहतजाजन दफ्तर में काम करना बंद कर दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ वसली। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, ये तहसील साहिवाल में अजमन पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल ज़िले सदर राजमंड पटवारी राना मोहम्मद आसिफ, तहसील सदर सजाद अहमद गुराया, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यार और सीनियर पटवारी कदीर अहमद खान की क़यादत में पुरअमन हड़ताल आज 8वें रोज भी जारी है। जबकि 11 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत पंजाब की मंजूर शुदा समरी 2015 पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। जबकि पटवारी और कानूनगो ने मुतालबा किया कि उनका जो पटवारियों का जो स्केल है। ठीक है मोहम्मद आसिफ, हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हरिपुर में टीएमए मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज, शदीद नारेबाजी की गई। मुलाजमीन का कहना था कि सूबे के दीगर अजला को फंड्स जारी कर दिए गए मगर हरिपुर को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। एहतजाजी मुलाजमीन ने बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी का मुतालिबा करते हुए खबरदार किया कि अगर फंड्स जारी न किए गए तो ईद के मौका पर म्यूनसिपल सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी।
और वहां शोरकोट में तहसील इंतजामिया ने ईद उल अजहा के पेश नज़र मवेशी सेल पॉइंट फाल कर दिया। तमाम मुतल्लिका महकमों के हेल्प डेस्क भी कायम कर दिए गए। CEO म्यूनसिपल कमेटी तौसीफ रहमान के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के सामने कायम सेल पॉइंट पर किसी किस्म की फीस आयद नहीं की गई। उन्होंने शहरियों से अपील की कि जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मुकर्रर मकाम का इस्तेमाल करें। इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू, लाइव स्टॉक, सुथरा पंजाब टीम और म्यूनसिपल कमेटी का अमला 24 घंटे ड्यूटी अंजाम देगा। तो नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही पसरूर की मवेशी मंडियों में रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। कुर्बानी के जानवरों को खरीदो फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जबकि शहरी बड़ी तादाद में मंडियों का रुख कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं। इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है हमारे नुमाइंदा मोहम्मद काशिफ। जी काशिफ, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है, बताइएगा। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की आमद के साथ ही पसरूर में कायम मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर पहुंच गई, जहां शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में रुख आ रहे हैं। मंडी में बैल, बकरे, दुम्बे और मुख्तलिफ नस्लों के जानवर मौजूद हैं, जबकि खरीदार अपनी पसंद और बजट के मुताबिक जानवरों का इंतखाब मसरूफ में है। कीमतों के हवाले से व्यापारियों का कहना है इस साल चारा, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात में इजाफे के बायस जानवरों की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। देखिए इंशाल्लाह जानवर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना अभी जेब इजाजत नहीं दे रही। बाकी सुन्नत इब्राहिमी अदा भी करनी है इंशाल्लाह ताला, तो देखते हैं, अभी इंशाल्लाह जरूर खरीदेंगे और सुन्नत इब्राहिमी जरूर अदा करेंगे अल्लाह के फजल से। बकरे का जो रेट है वो तकरीबन 1 लाख से शुरू होता है और इससे ऊपर ही जाता है, और इसी तरह जो बड़ी कुर्बानी है उसका भी रेट 4 लाख से शुरू हो रहा है और 6-7 लाख तक जा रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी तो माशाल्लाह दिन भी काफ़ी है ईद को, तो घर से भी मशवरा करते हैं और थोड़ा सा बजट का भी हिसाब होता है, तो फिर उस हिसाब से इंशाल्लाह जाहिर है कुर्बानी तो इंशाल्लाह करनी। ताहम इसके बावजूद खरीदारों की दिलचस्पी बरकरार है। जानवरों की बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए जबकि बच्चों और शहरियों की बड़ी तादाद में मंडी का रुख कर रहे हैं, जिसमें मंडी में गैर मामूली गहमा गहमी देखने में आ रही है। इंतजामिया की जानिब से मंडी में सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, पीने के साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू अमला भी अलर्ट रखा गया है। जी ईद उल अज़हा के पेश नज़र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कमालिया में कायम की गई RC मवेशी मंडी में ताहाल सरगर्मियां शुरू ना हो सकी। मंडी में जानवरों की आमद ना होने के बराबर है, जबकि खरीदार और व्यापारी भी कम तादाद में दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सन की तहसील कमालिया में। कमालिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आर्जी तौर पर जानवरों के सेल पॉइंट का इंतजाम असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मैडम इरम शहजादी ने कर दिया गया। जहां स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जानवर तो नहीं है, लेकिन जो सरकारी अमला है जैसा कि रेस्क्यू 1122 और इसके अलावा पुलिस और बाकी महकमे सारे जो हैं वो अलर्ट हैं, लेकिन जानवर यहाँ मौजूद नहीं है, ना तो खरीदार हैं। जी दूसरी जानिब झंग में जिला काउंसिल के ज़ेरे इंतजाम ईद उल अज़हा के मौका पर शहरियों की सहूलत के लिए 9 लॉस की बुनियाद पर जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए खसूसी सेल पॉइंट कायम कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि झंग में जिला काउंसिल के ज़ेरे इंतजाम ईद उल अज़हा के मौका पर शहरियों की सहूलत के लिए 9 लॉस की बुनियाद पर जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए खसूसी सेल पॉइंट कायम कर दिया। तफसीलात जानते हैं महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से जिला भर में 5 सेल पॉइंट कायम किए गए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम तहसील झंग में फैसलाबाद रोड पर सेल पॉइंट कायम किया गया, जहां शहरियों की सहूलत के लिए पीने का ठंडा पानी, सिक्योरिटी और पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है। तहसील झंग का जो है मेन जो है सेल पॉइंट यहाँ फैसलाबाद रोड पे इस्टेब्लिश हमने कर दिया है। तमाम जो है एमेनिटीज जितनी फैसिलिटीज हैं वो हमने प्रोवाइड कर दी हैं, जिनमें सायेदार जगह है जानवरों के लिए, कैनोपीज हैं और इसमें जानवरों के पीने का साफ पानी की सहूलत भी मौजूद है और लोगों के पीने के लिए साफ ठंडा पानी जो फिल्टर्ड वाटर है उसकी सहूलत भी यहाँ प्रोवाइड कर दी गई है। उसके अलावा दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें लाइव स्टॉक मौजूद है, रेस्क्यू है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस सिक्योरिटी के लिए पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, सब के लिए कैंप्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सारे डिपार्टमेंट्स सब ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से यहाँ पे हमने 24/7 3 शिफ्ट्स में अपनी टीम्स बनाई हैं
اور 24 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد ہماری تینوں شفٹ جو ہیں 24 گھنٹے یہاں پہ انسپیکٹرز اور ساتھ بیلداران وغیرہ 24 آورز ایٹ اے ٹائم یہاں پہ ہر وقت موجود ہیں لوگوں کے لیے سہولت. سیل پوائنٹ میں رات کے اوقات میں بھی لائٹس اور سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ خرید و فروخت کا عمل محفوظ اور منظم انداز میں جاری رہ سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود عباس، ٹی وی ٹوڈے، جھنگ. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں گے سیالکوٹ کی جانب، جہاں گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہریوں خصوصاً نوجوانوں نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے محفوظ مقامات کا انتخاب ضروری ہے، جبکہ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ نہروں میں نہانے سے گریز کیا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. عارف والا کے مصروف بازاروں میں شدید گرمی کے باوجود سایہ دار انتظامات نہ ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا، خصوصاً خریداری کے لیے آنے والی خواتین اور ان کے ساتھ موجود چھوٹے بچے سخت دھوپ میں مشکلات برداشت کرنے پر مجبور ہیں. تفصیلات بتائیں گے مرزا غلام علی. جی بالکل، میں اس وقت عارف والا کے ریشم گلی بازار میں موجود ہوں. ریشم گلی بازار اور اس کے علاوہ جو عارف والا کے دوسرے بازار ہیں وہاں پر گرین نیٹ نہ ہونے کے باعث، سایہ نہ ہونے کے باعث دکاندار بھی کافی پریشان ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گاہک بھی کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. بالخصوص جو لیڈیز گاہک ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے حوالے سے بازاروں کا رخ کرتی ہیں وہ کافی پریشان نظر آتی ہیں. میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. ایک بزرگ دکاندار میرے ساتھ موجود ہیں. جی بابا جی. السلام علیکم جی. وزیر اعلیٰ پنجاب ساری التجا ریکویسٹ ہے جی کہ جڑا سایہ نا جی ریشم گلی کا اندر جو گرین لوا دیو تے مر جائیں گے نیچے تھان سے. ریکویسٹ ہے کہ گاہک بھی جڑے بڑے پریشان ہیں، بچیاں ڈگدیاں پھردیاں ہیں گرمی نال، گھر بہر نہ انتظام تو نہیں ہو، آخر روٹی انہوں نے آخر کی چیز جانی ہے. بہت گرمی نال نہ بہت ہی شدید گرمی کا سایہ ہمیں آپ کی مہربانی ہے جی، ریکویسٹ ہے گرمی نہیں آپ سے لگایا جائے، سائے کا انتظام کیا جائے، بڑی مہربانی ہے جی. بالکل، جیسا کہ آپ نے میرے ساتھ تاجر موجود تھے، ایک بزرگ تاجر، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے، اپیل ہے، ہماری درخواست ہے کہ بازاروں کے اوپر گرین نیٹ لگائی جائے یا کچھ سائے کا بندوبست کیا جائے تاکہ جو دکاندار ہیں گرمی کے باعث وہ بھی پریشان ہیں. گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر بازاروں میں گاہکوں کا جو گہما گہمی ہے وہ بھی کافی حد تک دیکھنے میں آتی ہے، اور جو خواتین ہیں بچوں کے ساتھ آتی ہیں وہ بھی کافی پریشان اور گرمی کی وجہ سے وہ بلبلا اٹھتے ہیں. تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ خدارا ہمیں اس سائے کا بندوبست کیا جائے. جی. مانجی پور کا قدیم قبرستان حکومتی غفلت کے باعث خستہ حالی کا شکار ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ قبرستان میں صفائی اور بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، جبکہ لواحقین اپنے پیاروں کی قبروں کی یہ حالت دیکھ کر شدید ذہنی اذیت کا شکار ہیں. شہریوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور متعلقہ حکام سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب دیپالپور کے مصروف ترین کچہری چوک کی سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جہاں جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھوں نے شہریوں اور ٹریفک کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں میاں کاشف وٹو. جی کاشف. ہاں جی، میں اس وقت کچہری چوک مین بازار میں موجود ہوں، جس کو دیپالپور کا دل بھی کہا جاتا ہے. اس دھرتی نے وزیر پیدا کیے، مشیر پیدا کیے، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ تک پیدا ہوئے، لیکن دیپالپور کچہری چوک ویسے کا ویسا ہی رہا. ابھی میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کچہری چوک کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. دیپالپور کا یہ مین چوک ہے کچہری چوک، اور بہت اہم چوک ہے، اور بالکل قریب اس کے کچہری ہے اور بالکل ساتھ ہائی وے کا دفتر ہے. اور اس چوک کی یہ صورتحال ہے، جب بارش آتی ہے تو اس میں گڑھے پڑ جاتے ہیں، موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہیں، گاڑیاں پھنس جاتی ہیں. اللہ کے بالکل ساتھ یہ DHQ اور جو ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے اس میں مریض ہوتے ہیں، وہ مریض بھی پریشان ہے، باقی لوگ بھی پریشان ہیں. ہم اقوام بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ اس چوک کے بارے میں کوئی آسان اقدام کیے جائیں. کچہری چوک
ठीक है, काशिफ अट्टू हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोट अद्दू के इलाका घरमानी शहर का लिंक रोड गुज़िश्ता 20 साल से खस्ताहाली का शिकार है, जबकि शहरियों के मुताबिक 3 साल कबल रोड की तामीर का इफ्तिताह होने के बावजूद काम मुकम्मल न हो सका। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इरशाद साबकी से। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद है कोट अद्दू के साथ गुरमानी शहर में। यहाँ पे गुज़िश्ता कोई 20 सालों से यहाँ पे रोड जो है वो टूटा हुआ है और 2 साल पहले यहाँ पे साबिक वफाकी वजीर मलिक रज़ा रब्बानी खान साहब ने इस रोड का इफ्तिताह किया था, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद इस रोड को जो ठेकेदार वो छोड़ के भाग गए हैं और इस रोड को तकरीबन रोड़ा डाला गया था। उसके बाद यहाँ पे जो है कि कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे शहरी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। उनका कहना यही है कि इस रोड को बनाया जाए। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस रोड के हवाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा, ये रोड कितने अरसे से टूटा हुआ है? ये रोड 2 साल से टूटा हुआ है। ये रज़ा रब्बानी साहब ने इसको बनाने के लिए मंजूरी दी थी, अब तक ये बना नहीं। हम बहुत परेशान हैं। रोजाना बच्चों के स्कूल के 4 स्कूल हैं यहाँ से, और जो यहाँ से एक्सीडेंट भी होते हैं रोजाना। इंतजामिया से अपील करते हैं जो इस रोड के ऊपर शफकत करें। दूसरा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से हम अपील करते हैं, मेहरबानी करके इस रोड की मंजूरी दिलवाई जाए और इस रोड को बनाया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कह रहे हैं कि ये रोड जो है टूटा हुआ है। खुसूसन ग्रांट जो है डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू को चाहिए कि इस रोड को बनाने के लिए अहकाम जारी करें और खुसूसी ग्रांट के जरिए इस रोड को बनाया जाए। इरशाद अहमद खान साहब की, ब्यूरो चीफ, TV टुडे न्यूज। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पाकपतन में भी महंगाई के बढ़ते असरात ने मेहनत कश तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मजदूरों और मैकेनिक हजरात का कहना है कि रोजमर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। इसी पर मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, जिसके बायस ताजर तबका तो दूर की बात, इस वक्त जो गरीब तबका है, गुर्बत की लकीर से नीचे बसने वाले मजदूर और इसके साथ साथ वर्कशॉप से रिलेटेड कार डेंटर पेंटर और उसके साथ जो मैकेनिक हैं, वो महंगाई के बायस शदीद परेशानी का शिकार है। मेरे साथ वर्कशॉप में मौजूद मैकेनिक हजरात हैं, मजीद उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत से ये अपील की जाती है कि हमारे हाल से मतलब हमारी मदद की जाए कि हमारे हालात बहुत ज़्यादा मुश्किलों में गुजर रहे हैं। कि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है कि वर्कशॉप में 15 से 20 लोग काम करते थे, 5-7 मैकेनिक काम करते थे, कि आज ऐसे हालात आ चुके हैं कि 2 मैकेनिक रह गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब हो चुका है कि हुकूमत से अपील की जाती है कि हमारे हालात में थोड़ा सा मदद की जाए। जी आप इस बारे में कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल हम बकरा बच्चा कट्टा लेते थे, इस साल मुर्गी के पैसे भी नहीं है। शुक्रिया। हम इतने परेशान। जी जैसा कि आपने जो वर्कशॉप में डेंटर पेंटर और मैकेनिक हजरात उनकी बात सुनी है, उनका कहना है कि वो तो वक्त को हम अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमारे हालों पर रहम किया जाए और जो गुर्बत की लकीर के नीचे बसने वाले अफराद हैं उनके लिए कोई सब्सिडी दी जाए, क्योंकि अनकरीब ईद आ रही है। तो उनका कहना है कि जो हर साल हम जानवर खरीद कर ईद कुर्बान पर हम जो जानवर है वो अल्लाह की राह पर कुर्बान करते थे, इस वक्त हम इस नैज पर। बख्तियार सुखेरा हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे नौशहरों फिरोज की सब डिवीजन भरिया में महकमा इनहार की मुबैना गफलत ने सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीनों को मुतासिर कर दिया है। काश्तकारों का कहना है कि नहर की सफाई न होने से फसलें तबाह हो रही हैं और ज़रई अखराजात में भी इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ M हसन। नौशहरों फिरोज की सब डिवीजन भरिया में महकमा इनहार की नाअहली खुलकर सामने आ गई, जहाँ बदक नहर से निकलने वाली सरल नहर बरसों से सफाई न होने के बाद सरल नहर दलदल का मंजर पेश कर रही है। नहर में गाद और झाड़ियों की भरमार के सबब पानी की रवानी तकरीबन खत्म हो चुकी है, जिसके नतीजे में सैकड़ों एकड़ ज़रई जमीन गैर आबाद हो चुकी है, जिस पर काश्तकारों का कहना है कि सब डिवीजन बिरिया से निकलने वाली बुदल शाख से निकलने वाली सुरल शाख जो है वो आप देख सकते हैं कि वो गंद से बंद हो चुकी है। तो हमारी जो जमीनें हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा, तो नहरों की खाते नहीं हो रही है, हमारे पास सफाई नहीं है, इस वजह से हमारे पास पानी नहीं पहुँच रहा और हमारी जमीनें गैर आबाद हो चुकी है।
शिकार हैं। मुतासर आबादगारों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बिरा के सरल नहर की सफाई कराई जाए, पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए और जिम्मेदार। नाज़रीन, सखर की यूनियन कमेटी में 40 साल से जारी पानी का मसला नई पाइपलाइन बिछाने से हल हो गया। चेयरमैन यूसी हाजी हनीफ मेमन, वाइस चेयरमैन चौधरी अजहर हुसनैन और टाउन चेयरमैन हाजी दीन मोहम्मद राजपूत की कोशिशों से 900 फीट से जायद नई पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके बाद आबशार गली और अब्बासी मोहल्ला में पानी की फ्राहमी बेहतर हो गई है। इलाका मकीनों ने खुशी का इजहार करते हुए मुंतखब नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। दौलतपुर के नवाही गांव में मीठे पानी की आरओ फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने कहा कि साफ पानी की फराहमी एक अहम अवामी खिदमत है, जबकि गो ऑयल कंपनी सेहत, तालीम और फलाही मंसूबों के जरिए इलाके की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर रही है। सियालकोट में उस्मान गनी फाउंडेशन के जरिए तमाम मुरादपुर फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में फाउंडेशन के सरपरस्त आला रिजवान भट्ट, मरकजी सदर शहबाज मुगल, डॉक्टर बिलाल और दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। मुकर्ररीन का कहना था मौजूदा महंगाई के दौर में मुफ्त तिब्बी सहूलियात का क़याम मुस्तहिक अफराद के लिए बड़ा रिलीफ साबित होगा, जबकि मुस्तकबिल में ऐसे मजीद फ्री मेडिकल प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप के तहत 7336 शहरियों की मुफ्त तिब्बी स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली गई है। कैंप में HIV, एड्स, TB, शुगर और हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों के केसेस सामने आए, जिनको फौरी तशखीस और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल खान की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। कैंप के दौरान जिला भर में 7336 शहरियों की मुफ्त तिब्बी स्क्रीनिंग की गई। MS डॉक्टर मोहम्मद एहसन का कहना था कि कैंप का मकसद मरीजों को जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। 3,500 से 4,000 मरीजों को जो है वो स्क्रीन किया है, जिसमें हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, TB स्क्रीनिंग, एंटीनेटल चेकअप्स और उसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके लिए पेशेंट्स को स्क्रीन किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप हमारा जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो फंक्शनल रहा तीनों दिनों में, और मरीजों को इससे बहुत फायदा हुआ। महकमा सेहत के मुताबिक मुकर्रर हदफ से जायद 101.9% कवरेज हासिल की गई, जबकि मरीजों ने भी कैंप इंतजामिया की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। और टेस्ट सारे हो गए मेरे होंदे ने हो गए, एक जगह से हुए, कोई परेशानी नहीं आई। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज का। कैंप के दौरान HIV, एड्स, TB, शुगर और हेपेटाइटिस के मुतअद्दिद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब बोस्ता मोहम्मद में बल्दियाती तरक्की के लिए 3 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबों के टेंडर्स मुकम्मल कर लिए गए। बोस्ता मोहम्मद में बल्दियाती तरक्की के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां डेवलपमेंट ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट वडेरा गुल मोहम्मद बुगटी की निगरानी में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के लिए 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मंसूबों के टेंडर्स मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक ये फंड्स अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों पर खर्च किए जाएंगे, जबकि टेंडर्स के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। वादिये तलाश में निजी तालीमी इदारे के ज़रिए एहतमाम रंगारंग सालाना तकरीबी तकसीम इनामात मुनक्किद किया गया। तलबा ने शानदार सलाहियतों का मुजाहिरा किया। तलबा और तालिबात ने तकारीर, मिली नग़मे, टैबलोज, खाके और दीगर हम नसाबी सरगर्मियों के जरिए अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। इदारे के सरबराह अब्दुल वकील एडवोकेट और दीगर मुकर्ररीन ने मयारी तालीम और हम नसाबी सरगर्मियों की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब के अख्ताम पर नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और असातिज़ा में शील्ड्स, ट्रॉफियाँ और असनाद तकसीम की गई। कबीरवाला के नवाही इलाका में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले बच्चों के एजाज़ में पुरवकार तकरीब मुनक्किद, तलबा में असनाद और इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर उलमाए कराम, इलामा मुफ्ती अहमद रजा, इलामा कारी मोहम्मद आसिफ सैयदी, इलामा कारी मोहम्मद उमर दराज सैयदी और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान करीम हिफ्ज़ करना अजीम सादत है। तकरीब में उसातिज़ा, वालिदैन और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती और तलबा की मज़ीद कामयाबियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कसूर पुलिस लाइंस में ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों में असनाद तकसीम की गई हैं। DPO कसूर ने ट्रैफिक कानून पर अमल की अहमियत उजागर की। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जावेद आशिक डोकर अपनी इस रिपोर्ट में।
कसूर में एएसआई नसीर शहीद ड्राइविंग स्कूल पुलिस लाइन कसूर में 61 में और 62 में बैच के ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब तकसीम सर्टिफिकेट का इनेकाद किया गया। डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद फुल्लरवान ने डीटीओ ताहर अनवर संधू और इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल इंस्पेक्टर नसीम अख्तर के हमरा स्कूल का दौरा किया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले स्टूडेंट में सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम किए। इस मौका पर स्टूडेंट को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन महफूज पंजाब के तहत रोड सेफ्टी, लैंड लाइन डिसिप्लिन, सीट बेल्ट के इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही फ्राहम की गई। डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद फुल्लरवान का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद एक महज़ब मुआशरे की पहचान है और जिम्मेदाराना ड्राइविंग हमें दूसरों को सड़कों पर होने वाले मोहलिक हादसात से महफूज रखती है। उन्होंने कामयाब स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो हमेशा ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें। तकरीब के अख्ताम पर डीपीओ कसूर ने स्टूडेंट के हमरा केक काटा, जबकि स्टूडेंट ने बेहतरीन इंतजामात पर ट्रैफिक कसूर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। और वहाँ आरिफवाला चौक मरले में दारुल उलूम मुहम्मदिया तुकेरिया में सालाना दस्तार फजीलत और महफिल मिलाद मुनक्किद हुई। तकरीब में उलमा कराम, समाजी शख्सियात, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौका पर साहिबजादा इलामा एहसन मुस्तफ़ा ज़ाहदी की दस्तारबंदी की गई, जबकि मुकर्रिरीन ने दीनी तलीमात, इश्क़ रसूल और नौजवान नस्ल की इस्लाह पर तफसीली गुफ्तगू की। तकरीब के इख्तिताम पर दुरूद व सलाम और खुसूसी दुआ भी की गई। सियालकोट में रवायती कुश्ती के मुकाबलों पर मुश्तमिल मार्का हक शेर पंजाब दंगल रंगारंग सकाफती अंदाज में मुनक्किद हुआ। फ्लड लाइट्स की रोशनी में होने वाली मुकाबलों में ताकत, महारत और रवायती कुश्ती के दिलचस्प मुजाहरे देखने को मिले। घोड़ों के रक्स, भंगड़ा परफॉर्मेंस और सकाफती रंगों ने शायकीन का जोश दोबाला कर दिया। सूबाई वजीर मेहनत मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी फैसल अकरम ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सादिकाबाद में सिंध पंजाब सरहद पर गंदम की नकलो हरकत की चेकिंग के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम पैदा हो गया। महकमा खुराक की जानिब से सिंध जाने वाली माल बरदार गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कोट सब्जल बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कौमी शाहराह पर एक ट्रैक बंद होने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई, जबकि मुसाफिर बरदार गाड़ियों के ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर शदीद परेशानी का शिकार दिखाई दिए। ओकाड़ा से अफसोसनाक खबर। ओकाड़ा में मुजरे सेहत गन्ने का जूस पीने से एक ही खानदान के 5 अफराद की हालत गैर हो गई। जूस पीने के बाद मुतासिरा अफराद को उल्टियां और पेट में शदीद दर्द की शिकायत हुई, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर THQ मुंतकिल किया गया। अस्पताल सराय के मुताबिक मुतासिरा अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लॉयतीर में महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम तेमरगरा में बड़ा जलसा-ए-आम मुनक्किद हुआ। उन्होंने दावा किया है कि पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से हज़ारों अरब रुपए वसूल किए गए हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवारों और मेहनतकश तबके पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान ने तमाम सियासी कैदियों बशमूल बानी PTI की रिहाई का मुतालबा भी किया और कहा है कि जमात इस्लामी सिर्फ अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। जलसे में कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मार्का हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर जहानिया में अजीमुशान रैली निकालने का ऐलान कर दिया, जिसमें नौजवानों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इस मौका पर नौजवान लीडर चौधरी हुसैन ज़िया ने खुसूसी शिरकत करते हुए शुरका से खिताब किया। उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में बहादुरी, इत्तेहाद और कुर्बानी की नई तारीख रकम की। जवाद सैयदन शाह के नवाही इलाका UC आड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मोहम्मद शिराज बलूचिस्तान में वतन अजीज़ के दिफा के दौरान शहीद हो गए। अहले इलाका का कहना है कि वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम का फ़ख्र और मुल्क की सलामती की इलामत होते हैं। इस मौका पर शहीद के दर्जात की बुलंदी, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। तहसील पसरूर में UC मालीपुर खुई स्टॉप ता अब्दाली रोड की तमीर नो का काम शुरू कर दिया गया है। अहले इलाका ने मंसूबे का खैर मकदम किया। तफसीलात बताएंगे अब्दुल वहीद।
जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ तहसील पसूर यूसी मालीपुर का गाँव है अब्दाली, जहाँ पे 25 साल का दरीना मसला रोड का था, वो हल करवा दिया गया। इस टाइम हमारे साथ चेयरमैन यूसी मालीपुर राणा वहीद मुराद साहब मौजूद है। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये कितनी लागत से मनसूबा पाए तकमील तक आर पहुँचा है। जी राणा साहब बताइएगा कि ये कितने देर में मुकम्मल हो जाएगा? मेरे नाल खलोते ने जनाब चेयरमैन अकबर साहब, इन्हां दी और मेरी अपनी और फरूक खान साहब ने, रहील खान साहब ने, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦਰੀਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। हम भी देख रहे हैं कि ये टूटी पूरी सड़क थी और लोगों की जाना बहुत मुश्किल था। तो मैं राणा वहीद मुराद चेयरमैन यूनियन कौंसल मालीपुर और खुरम विरक एमपी साहब का बहुत मशहूर हाँ कि मैं जदों भी मेरी इन्हां नाल मुलाकात हुई है, मैं उदों ही अपने सड़क का मुतालबा इन्हां नाल कीता है। खुरम विरक साहब एमपी जिन्हां ने साडे ते मेहरबानी कीती है रोड अपना और इहदे वास्ते सब तो ज्यादा कोशिश राणा वहीद मुराद चेयरमैन चौधरी अकबर गुज्जर और चौधरी फरूक साहब ने और इन्हां दे बेटे ने चौधरी रहील साहब, बल्कि ठीक है अब्दुल वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब सरगोदा की तहसील साहिवाल में निजी होटल के अंदर रंगारंग ब्राइडल फैशन शो का इनेकाद हुआ। सरगोदा की तहसील साहिवाल में मुनक्किदा ब्राइडल फैशन शो में जिला भर से मॉडल्स, ब्यूटिशियंस और फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की है, जबकि सदर प्रेस क्लब हादी अरशद शाकिर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। फैशन शो के दौरान मेहंदी, मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के नए जो ट्रेंड्स हैं वो मुतारिफ करवाए गए हैं। मॉडल्स की दिलकश रैंप वॉक ने हाजरीन से खूब दाद समेटी है। ओकाड़ा में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम तकरीरी मुकाबले मुनक्किद हुए हैं, जिसमें तलबा और तालिबात ने ख़वातीन के किरदार और मौशरती अहमियत को मौसर अंदाज में उजागर किया। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है के उन्वान से तकरीरी मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शजीन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। आपको बताएं मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए